अरुणाचल प्रदेश के रोइंग कस्बे में एक शख्स को पुलिस के सामने ही भीड़ द्वारा पीट कर जान से मार दिया गया। इसके बाद जिला प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रशासनिक इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल पूरा मामला दिबांग घाटी जिले के माउंट कार्मेल मिशन स्कूल से जुड़ा है, जहां हॉस्टल में रह रही कुछ छात्राओं ने स्कूल के पास चल रहे एक निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूरों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। लड़कियों की तबीयत बिगड़ने पर मामले का खुलासा हुआ। 6 से 9 साल की 8 लड़कियों का मेडिकल कराया गया तो नाबालिगों से रेप का मामला सामने आया, जिसके बाद 10 जुलाई की शाम पीड़ित परिवारों के साथ बैठक हुई। इसमें हॉस्टल के शिक्षक भी मौजूद थे। रात करीब 8:30 बजे पीड़ित परिवारों ने मजदूरों पर हमला कर दिया और फिर आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने 17 मजदूरों की किसी तरह से जान बचाई। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान 20 साल के रिजा उल कुरीम के रूप में हुई है। पुलिस की टीम उसे लेकर रोइंग थाने पहुंची। अभी औपचारिक कार्रवाई हो ही रही थी कि थाने के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। कुछ देर में भीड़ ने नियंत्रण खो दिया और पुलिस को धकेलते हुए आरोपी को थाने से बाहर घसीट लाए, जिसके बाद आरोपी को एक पेड़ से बांध दिया गया। लाठी और डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी गई। पुलिस के सामने ही भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई और आरोपी को पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद किसी तरह से पुलिस उसे भीड़ से बचाकर ले आई और गंभीर घायल आरोपी को अस्पताल लेकर पहुंची। वहां दोबारा उसे पीट दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बता दें कि आरोपी रियाज उल कुरीम बोंगाई गांव का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि आरोपी हॉस्टल के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। आरोप है कि उसने हॉस्टल में नाबालिग लड़कियों के साथ गलत काम किया। लड़कियों की तबीयत बिगड़ी तो मामले का खुलासा हुआ। तो वहीं लोअर दिबांग घाटी के एसपी रिंगू नगुपोक ने बताया कि छात्रावास में बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। खिड़कियों पर ग्रिल नहीं है, स्लाइडिंग दरवाजों पर ताला लगाने की सुविधा नहीं है। यही वजह है कि साइट पर काम करने वाले मजदूर बिना किसी रोक टोक के हॉस्टल में आया जाया करते थे। हॉस्टल जैसी सुरक्षित माने जाने वाली जगह है, अगर इतने लापरवाह ढंग से चलाई जाएगी तो फिर बाकी जगहों का क्या होगा। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ही उन्हें हॉस्टल भेजते हैं, लेकिन यहाँ तो हॉस्टल में ना तो कोई जिम्मेदार गार्ड दिखा और ना ही हॉस्टल स्टाफ। दूसरा सवाल यहाँ भीड़ की अराजकता पर भी उठता है कि आखिर पुलिस ने अपने सामने ही भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने क्यों दिया। इसके बाद जिला प्रशासन ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रशासनिक इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल पूरा मामला दिबांग घाटी जिले के माउंट कार्मेल मिशन स्कूल से जुड़ा है, जहां हॉस्टल में रह रही कुछ छात्राओं ने स्कूल के पास चल रहे एक निर्माण स्थल पर काम करने वाले मजदूरों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। लड़कियों की तबीयत बिगड़ने पर मामले का खुलासा हुआ। 6 से 9 साल की 8 लड़कियों का मेडिकल कराया गया तो नाबालिगों से रेप का मामला सामने आया, जिसके बाद 10 जुलाई की शाम पीड़ित परिवारों के साथ बैठक हुई। इसमें हॉस्टल के शिक्षक भी मौजूद थे। रात करीब 8:30 बजे पीड़ित परिवारों ने मजदूरों पर हमला कर दिया और फिर आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने 17 मजदूरों की किसी तरह से जान बचाई। जैसे ही ये जानकारी सामने आई, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान 20 साल के रिजा उल कुरीम के रूप में हुई है। पुलिस की टीम उसे लेकर रोइंग थाने पहुंची। अभी औपचारिक कार्रवाई हो ही रही थी कि थाने के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। कुछ देर में भीड़ ने नियंत्रण खो दिया और पुलिस को धकेलते हुए आरोपी को थाने से बाहर घसीट लाए, जिसके बाद आरोपी को एक पेड़ से बांध दिया गया। लाठी और डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी गई। पुलिस के सामने ही भीड़ कंट्रोल से बाहर हो गई और आरोपी को पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद किसी तरह से पुलिस उसे भीड़ से बचाकर ले आई और गंभीर घायल आरोपी को अस्पताल लेकर पहुंची। वहां दोबारा उसे पीट दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बता दें कि आरोपी रियाज उल कुरीम बोंगाई गांव का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि आरोपी हॉस्टल के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। आरोप है कि उसने हॉस्टल में नाबालिग लड़कियों के साथ गलत काम किया। लड़कियों की तबीयत बिगड़ी तो मामले का खुलासा हुआ। तो वहीं लोअर दिबांग घाटी के एसपी रिंगू नगुपोक ने बताया कि छात्रावास में बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। खिड़कियों पर ग्रिल नहीं है, स्लाइडिंग दरवाजों पर ताला लगाने की सुविधा नहीं है। यही वजह है कि साइट पर काम करने वाले मजदूर बिना किसी रोक टोक के हॉस्टल में आया जाया करते थे। हॉस्टल जैसी सुरक्षित माने जाने वाली जगह है, अगर इतने लापरवाह ढंग से चलाई जाएगी तो फिर बाकी जगहों का क्या होगा। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ही उन्हें हॉस्टल भेजते हैं, लेकिन यहाँ तो हॉस्टल में ना तो कोई जिम्मेदार गार्ड दिखा और ना ही हॉस्टल स्टाफ। दूसरा सवाल यहाँ भीड़ की अराजकता पर भी उठता है कि आखिर पुलिस ने अपने सामने ही भीड़ को कानून अपने हाथ में लेने क्यों दिया। इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरुआत से ही गायब नजर आई। आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइए।